कि टूरिज्म की दृष्टि से जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी सड़क की जो स्थितियां हैं, जब तक हमारे पास सड़क सुदृढ़ नहीं होती है और वहाँ तक हम सड़क की व्यवस्थाओं को लेकर के नहीं जाते हैं तो उन टूरिज्म क्षेत्रों का हमारे पास कोई मायने नहीं रहता है। टूरिस्ट आता, आप NH 305 की बात करके उसको सुदृढ़ करके हम सड़कों तक उतर सकते हैं। मैं दर्शन ठाकुर, जिला परिषद धावगी वार्ड का उम्मीदवार। मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इस चुनाव को लड़ रहा हूं। वर्तमान समय में जिस प्रकार से धावगी वार्ड के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं आपदाग्रस्त हैं, सड़कें बदहाल पड़ी हुई है, चरमराती शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ करते हुए सत्ता पाने की लालसा से नहीं, नर सेवा नारायण सेवा है, इस भावना से मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूं। और शिक्षा का क्षेत्र हो, टूरिज्म का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, मैं चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव जीतने के बाद हर परिस्थिति में अपने हर परिवार के हर सदस्य के साथ कंधे से कंधा मिला करके इन समस्याओं के लिए लड़ूंगा, जूझूंगा। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो धावगी वार्ड का क्षेत्र है वो 2023 से लेकर के 2026 तक जब मैं देख रहा हूं वो आपदा से ग्रस्त हर बार हो रहा है। और वहां की जो कनेक्टिविटी की बात हो रही है, साल 6-6 महीने तक वहां पर कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। और कई मेरे ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर इतनी दिक्कतें होती कि कनेक्टिविटी के नाम पर या सड़क की व्यवस्था के नाम पर उन्हें राशन ढोना पड़ता है, वो बिल्कुल ठप हो जाते हैं। जिस प्रकार से कुछ हमारे जो क्षेत्र रहते हैं, सर्दियों में जहां पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है तो सरकार उनके लिए क्या करती है कि नवंबर के महीने में ही 3 या 4 महीने, 2 या 3 महीने का राशन जो है पहले ही मुहैया करा देती है। जैसे ही मैं चुनाव जीतता हूं, मैं सबसे पहले मेरी, चाहे वर्तमान सरकार हो, भविष्य में जो भी सरकार बने, मैं इस मांग को लेकर लड़ूंगा भी, जूझूंगा भी कि हमारे जो ज्यादातर जो क्षेत्र जो आपदाग्रस्त है, जहां कनेक्टिविटी की सुविधाएं बिल्कुल ठप हो जाती है, प्री मॉनसून से पहले ही उन क्षेत्रों में एटलीस्ट 3 महीने का जो राशन है पहले ही मुहैया कराया जाए। और साथ में जो हमारे पास स्कूल तो हैं लेकिन वहां पर टीचर नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, कॉलेज के भवन की बात करते हैं, साइंस कॉलेज के भवन की बात करते हैं या शिक्षकों की बात करते हैं, साइंस कॉलेज का भवन अभी तक नहीं है, शिक्षक नहीं है। इन मांगों को लेकर के अगर मुझे सड़कों पर भी उतरना पड़े, छात्रों के साथ चाहे संघर्ष समिति के साथ रचनात्मक तरीके से काम करना पड़े या संगठनात्मक तरीके से काम करना पड़े, मैं करूंगा। अगर इसके बाद भी कोई नहीं मानता है तो मैं आंदोलनात्मक तरीके से भी बातों को छात्र राजनीति से मनवाना जानता हूं और आगे भी मैं इन्हीं चीजों को लेकर के बढ़ता जाऊंगा।